वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे आप सभी लोग, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे। आपके कमेंट्स लगातार मुझे मिल रहे हैं और जो भी स्टूडेंट्स जिन जिन टॉपिक्स के लिए रिकमेंड कर रहे हैं, आप विश्वास मानिए सारे टॉपिक्स को मैं रन कराऊंगा, लेकिन थोड़ा सा बस आप पेशेंस रखेंगे और मेरे साथ बने रहेंगे। तो वन बाय वन हम लोग टॉपिक कवर करेंगे और जितने भी टॉपिक्स हैं जो मैंने सिलेबस एक पर्टिकुलर वीडियो मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप उसे वॉच करेंगे तो उसमें जितने भी टॉपिक्स आ रहे हैं, चाहे वो कॉलेज स्टूडेंट्स हों, प्रोफेशनल स्टूडेंट्स हों या फिर क्लास 4 टू क्लास 12 जितने भी हैं, सारे टॉपिक्स मैं कवर करूंगा। बस थोड़ा सा समय चाहिए और वन बाय वन मुझे जैसे ही समय मिल रहा है मैं चीज़ों को प्रिपेयर कर रहा हूँ। फिलहाल आज का जो टॉपिक है वो है एलसीएम एंड एचसीएफ, और आप देख रहे हैं कि बच्चा कितना पजल हो चुका है, उसको नहीं समझ आ रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ एक्चुअल में क्या है। तो बगैर कुछ लेट किए चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे वो मैं कोशिश करता हूँ कि हर स्ट्रीम को मैं कवर कर पाऊँ। तो याद रखेंगे कि आपका जो एक सवाल है जिसका जवाब ऊपर आई बटन पर क्लिक करने के बाद भी आपको मिल जाएगा कि ये वीडियो पर्टिकुलर किन किन क्लासेस के लिए बन रही है। तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि ये वीडियो असल में किन किन क्लासेस के लिए बनाई जा रही है। तो यहाँ से कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनको डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहला आ जाता है कॉमन फैक्टर। फैक्टर बोलें या मल्टीपल बोलें, दोनों का सेम ही मीनिंग होगा, ठीक है। मल्टीपल बोलें या फिर फैक्टर बोलें, दोनों का सेम मीनिंग होगा। अ कॉमन फैक्टर ऑफ टू और मोर नंबर्स इज अ नंबर विच डिवाइड्स ईच ऑफ देम एग्जैक्टली। कुल मिलाकर के बस ऐसे समझो कि जो कॉमन फैक्टर होता है वो नंबर होता है, कॉमन मल्टीपल या कॉमन फैक्टर वो नंबर होगा जो असल में दोनों में कॉमन होता है। जैसे कि हमने 8 को ब्रेक किया तो 2 इंटू 4, 12 को ब्रेक किया तो 3 इंटू 4। अब देखो 4 दोनों में कॉमन है और इसी कॉमन नंबर को हम लोग बोल रहे हैं कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 और मोर नंबर्स। 2 और मोर नंबर्स इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स ईच ऑफ देम एग्जैक्टली। याद रखेंगे यहाँ पर जो नोट पॉइंट वाला वर्ड है वो है डिवाइड्स। दैट डिवाइड्स, जो डिवाइड करेगा, जो डिवाइड करेगा वो जाएगा एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको शॉर्ट में लिखते हैं एचसीएफ। यहाँ पर आपको बताया भी गया है कि इसको सिंबॉलिकली या तो हम लोग एचसीएफ लिखते हैं या जीसीडी या फिर जीसीएम। तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या फिर ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर, कुछ भी हम बोल सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो नंबर 6 है वो इस तरीके का नंबर है जो असल में 24 को भी डिवाइड कर रहा है, 18 को भी डिवाइड कर रहा है और 12 को भी डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर जो लिखा गया दैट डिवाइड्स, जो डिवाइड करता है वही है क्या? एचसीएफ। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कॉमन मल्टीपल ये असल में क्या है? कॉमन फैक्टर है। पीछे मैं डेफिनेशन आपको बता चुका हूँ और यहाँ पर आप देख रहे हैं सिंपल सी लैंग्वेज मैंने फिर एक्सप्लेन किया हुआ है कि जैसे 32 है, 32 को मैंने दो तरीके से एक्सप्लेन किया, 8 इंटू 4, 16 इंटू 2। द कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज अ नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ईच ऑफ देम। फॉर एग्जाम्पल 32 इज अ कॉमन मल्टीपल ऑफ 8 एंड 16। बात समझे? तो दोनों डेफिनेशन से आपको क्लियर हो गया होगा। पीछे कॉमन फैक्टर मल्टीपल की डेफिनेशन बताई, यहाँ पर भी एक। अब यहाँ से जो आ रहा है कॉमन लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो कॉमन मल्टीपल तो ये हो गया और लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या है? यहाँ पर ये जो लीस्ट वर्ड लगा हुआ है इसको हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पर बताया गया द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 और मोर गिवन नंबर्स इज एट लीस्ट और लोवेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ईच ऑफ देम। वहां पर था दैट डिवाइड्स ईच नंबर, वहां पर पीछे एचसीएफ में क्या था? एचसीएफ में था दैट डिवाइड्स, जो डिवाइड करता है, दैट डिवाइड्स, जो डिवाइड करता है। क्या कहा? जो डिवाइड करता है। और यहां पर क्या है? विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ईच ऑफ देम, जो हर नंबर से डिविजिबल होता है। यहां पर क्या है? जो हर नंबर से डिविजिबल होता है। क्या है? जो हर गिवन नंबर से डिविजिबल होता है, डिविजिबल होता है। तो दोनों चीज़ों में आपको अंतर समझ आ रहा होगा। फिलहाल यहाँ पर नोट पॉइंट मैंने लिख दिया है, जब भी क्वेश्चन में आए बड़ी से बड़ी या अधिक से अधिक, तो आपको हमेशा क्या मासा मतलब होता है? एचसीएफ। मासा मतलब क्या है? एचसीएफ। और जब भी कभी आपके सामने लिख कर क्या है? छोटी से छोटी या कम से कम, तो इसका मतलब है लासा मतलब एलसीएम, ठीक है। ये आपके लिए नोट पॉइंट होगा। बड़ी से बड़ी या अधिक से अधिक के लिए हम लोग क्या जनरेट करेंगे? एचसीएफ। जबकि छोटी से छोटी या कम से कम के लिए हम लोग क्या जनरेट करेंगे? एलसीएम। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको क्लियर कट समझ आ रही होंगी। एक थोड़ा सा पिक्टोरियल डायग्राम के थ्रू मैंने यहाँ समझाने की कोशिश की हुई है। जैसे कि हमें एलसीएम जनरेट करना है, एलसीएम ऑफ 3 एंड 5। क्या कहा? 3 और 5 का एलसीएम निकालो। तो ये जो यहाँ पर जो आप टेबल बनी हुई है इसमें क्या करते हैं? रीड द टेबल ऑफ 3, 3 का टेबल पढ़ो।
ये जो दूसरा नंबर है 5, ये जो सेकंड रो आपको दिख रही है, ये एक्चुअली क्या है, ये है टेबल ऑफ 5। क्या है? टेबल ऑफ 5। 5 का टेबल पढ़िए और देखिए जो कॉमन नंबर सबसे पहले आपको मिलेगा वही है क्या? एलसीएम। वही क्या है? एलसीएम, फर्स्ट एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो कॉमन मल्टीपल तो हम लोगों ने पीछे समझा, लेकिन अब जब लीस्ट वर्ड लग गया तो लीस्ट का मतलब सबसे छोटा, यानी 3 का टेबल पढ़ा, 5 का टेबल पढ़ा और उन दोनों में जो सबसे छोटा कॉमन नंबर मिल रहा है उसी को बोल रहे हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम। यहाँ पर एक जो डेफिनेशन आपको बताई गई है इसमें आपको ये बताया गया है कि अगर एलसीएम दो नंबर्स के प्रोडक्ट से छोटा है तो इसका मतलब उसमें कुछ नंबर्स कॉमन है। अदरवाइज अगर कोई भी कॉमन नंबर नहीं होगा दोनों नंबर्स में तो फिर डेफिनेटली दोनों का प्रोडक्ट ही उनके एलसीएम के इक्वल होगा। जैसे 3 और 5 में क्या कुछ कॉमन है? कुछ कॉमन नहीं है, तो सीधे मल्टीप्लाई करा दिया और जैसे ही मल्टीप्लाई कराया तो हमें सीधे 15 देखो मिल गया। तो मल्टीपल नेवर लाइन अप, आर नेवर इन कॉमन। मैंने क्या बताया? मैंने कहा कि यहाँ पर जो डेफिनेशन लिखी गई है उसमें यह बताया गया है कि अगर दो नंबर्स में कुछ भी कॉमन नहीं है तो उन दोनों का सीधे प्रोडक्ट ही असल में उनके एलसीएम होगा। और अगर उन दोनों में कुछ कॉमन है, जैसे हमने यहाँ से ले लिया 3 और 6, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? तो अब देखो 6 और 3 में 3 एक्चुअली कॉमन है, तो अब इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल एलसीएम नहीं जाएगा बल्कि एलसीएम इसका क्या होगा? छोटा होगा। यही चीज़ यहाँ पर बताइए कि अगर एलसीएम दो नंबर्स के प्रोडक्ट से छोटा है तो इसका मतलब उसके अंदर कुछ कॉमन नंबर्स मौजूद हैं। यहाँ से को प्राइम नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनमें कोई भी दो नंबर्स में जिनका एचसीएफ 1 होता है वो क्या बोले जाते हैं? को प्राइम नंबर्स। कोई भी दो, जैसे 3 और 5 ले लिया, ये को प्राइम नंबर्स हैं क्योंकि 3 और 5 का जो एचसीएफ है वो क्या है? वो 1 है। एचसीएफ में याद रखेंगे कि एचसीएफ दो मेथड से निकालते हैं और एक डिवीजन मेथड होता है, एक फैक्टर मेथड होता है। ये सब हालांकि अपने लिए बेकार की चीज़ें, इसलिए इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, सीधे क्वेश्चन पे ही इनको डिस्कस करेंगे। रूल 1 आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके लिए है, इसको अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। सेकंड ये पॉइंट याद रखेंगे कि अगर हम एलसीएम निकाल लें फ्रैक्शन बॉडीज़ का, किसका? फ्रैक्शन बॉडीज़ का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो फ्रैक्शन नंबर्स के एलसीएम निकालने में याद रखेंगे कि एलसीएम जिसका जनरेट कर रहे हैं, मतलब अगर एलसीएम निकाल लें तो एलसीएम न्यूमरेटर का निकालेंगे और अगर फ्रैक्शन बॉडीज़ का एचसीएफ निकाल रहे हैं तो एचसीएफ फिर न्यूमरेटर का निकालेंगे। जिसका न्यूमरेटर में जो होता है उसका जस्ट अपोजिट डिनोमिनेटर होगा। जैसे अगर एलसीएम निकाल रहे हैं फ्रैक्शन बॉडीज़ का तो फिर न्यूमरेटर का एलसीएम निकालेंगे और डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालेंगे। जबकि अगर फ्रैक्शन बॉडीज़ का एचसीएफ निकाल रहे हैं तो इसका मतलब ये होगा कि एचसीएफ न्यूमरेटर का और एलसीएम डिनोमिनेटर का। सिंपल सी लैंग्वेज में समझो, जैसे मैंने कहा है A/B, C/D और E/F, और मैंने अब कहा कि इनका एलसीएम जनरेट करो। तो अगर एलसीएम मैंने कहा तो तुमको क्या करना है? एलसीएम ऑफ ACE, ठीक है। और फिर अगर ऊपर एलसीएम निकाल दिया तो नीचे क्या निकालेंगे? एचसीएफ ऑफ B, D एंड F। जबकि यहाँ से जब हम लोग डिस्कस करते हैं और हम बोलें कि आपको क्या जनरेट करना है? एचसीएफ, तो जब एचसीएफ कहा तो न्यूमरेटर का क्या जनरेट होगा? एचसीएफ ऑफ ACE अपॉन यहाँ से एलसीएम ऑफ B, D एंड F। तो ये कुल मिलाकर के कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए सीधे क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। बोले व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 27, 18 एंड 36। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? इन दो नंबर्स को पिक करते हैं। आप 18 से क्या करिए? 27 को डिवाइड करा दीजिए। 18 1 जा 18, कितना? 9। 9 से हमने फिर क्या किया? 18 को डिवाइड कराया, 9 2 जा 18, कैंसिल हो जाता है। अब जब पूरा कैंसिल हो जाएगा तो ये जो नंबर 9 है, ये 9 इज अ एचसीएफ ऑफ 27 एंड 18 इक्वल्स टू 9। अब हम क्या करेंगे? जो एचसीएफ 9 आया है इससे 36 को डिवाइड कराएंगे। 9 4 जा 36, कैंसिल हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि एचसीएफ ऑफ, देखो इन दोनों का एचसीएफ 9 था और 9 और 36 का एचसीएफ भी क्या है? 9 है। तो एचसीएफ ऑफ 27, 18 एंड 36 का एचसीएफ क्या जनरेट हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, मतलब 9। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन दी एलसीएम ऑफ। अब देखो फिर वही बात है, अगर इन बॉडीज के एलसीएम निकालना है तो एलसीएम की बात की जा रही है तो न्यूमरेटर का क्या जनरेट कर दो? एलसीएम ऑफ 2 3 6 और एचसीएफ ऑफ 5 10 25। चलिए शुरू करते हैं। 2 3 5 की जब हमने बात की, 2 1 जा 2 3 5, फिर हमने 3 की बात की 1 1 5, फिर हमने 5 की बात कर ली, देन 1 1 1। तो कुल मिलाकर के यहाँ से 3 2 जा 6 और 6 5 जा
30। क्या कहा? 30। तो न्यूमरेटर पर तो आ गया 30, डिनोमिनेटर की बात कर लेते हैं। 5 1 इंटू 5 10 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5, क्या 2 इंटू 5, जबकि 25 को लिख सकते हैं 5 इंटू 5। कॉमन देखो, कॉमन नंबर क्या है? कॉमन नंबर है 5। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर जो SCF आ रहा है वो क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। और अब अगर हम इसको डिवाइड करा दें, क्या कहा? अब अगर हम इसको डिवाइड करा दें तो यहाँ से अब हमको क्या देखने को मिलता है? तो यहाँ से हमको देखने को मिलता है 30/5 6। कोई भी ऑप्शन सही नहीं जा रहा है। ओहो, ये देखो 2 3 और यहाँ पर ये एक्चुअली 5 नहीं, ये क्या है? ये 6 है। तो यहाँ पर भी क्या जनरेट हो जाता है? यहाँ पर जनरेट हो जाता है 6। तो यहाँ पर क्या जनरेट हो जाएगा? 6। और अब जब 2 से डिवाइड कराते हैं तो 2 3 जा, और अब 3 से डिवाइड कराएंगे तो फिर यहाँ पर आ जाता है 1। ये रो पूरी हो जाती है कैंसिल, ये भी नंबर कैंसिल हो जाता है। 3 2 जा क्या आ जाता है? 6। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन 6/5, ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 25 30 35 40? देखो पिछले वाले क्वेश्चन में मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पर जो SCF निकाला ये फैक्टर मेथड है, जबकि इसके पहले जो SCF निकाला था ये डिवीज़न मेथड है। दोनों मेथड्स को अच्छी तरीके से दिमाग में रखेंगे। तो यहाँ पर LCM निकालने का तरीका अब जरा देख लेते हैं कि क्या होने वाला है। सबसे पहले हम क्या करते हैं? 2 से डिवाइड कराते हैं। तो 25, फिर 15, फिर 35, फिर 20, फिर 2 से डिवाइड करा दिया। देन वी गेट दी 25 15 35 10, फिर 2 से डिवाइड करा दिया। 25 15 35 5। अब हम क्या करते हैं? 5 से डिवाइड कराते हैं। देन 5 5 जा, 5 3 जा, 5 7 जा, 5 1 जा। एक्चुअली थोड़ा सा गलत डिवाइड करा दिया, पहले 3 से डिवाइड कराना चाहिए था। कोई बात नहीं, कोई खास इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ से 5 1 जा, 5 3 जा, 5 7 जा, 5 1 जा। देन 3 पहले एक्चुअली आना चाहिए था। हमेशा छोटे से बड़े नंबर की तरफ प्रोसीड करते हैं। एलसीएम में इस बात को खास ध्यान देंगे, और पिक्टोरियल डायग्राम में मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है। 1 1 1 और फिर 1। अब आपको क्या करना है? इन सारे नंबर्स का मल्टीप्लाई करा देना, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7। अब देखो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6। तो 10 इंटू 10 इंटू 6 इंटू 7, और 6 7 जा 4200। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4 6 8 12 एंड 16। क्या कहा? 4 6 8 12 एंड 16। तो अभी मैंने आपको पीछे ये पॉइंट पढ़ा रखा है, बता रखा है कि जब भी हमारे पास एट लीस्ट या कम से कम की बात होती है तो हमें क्या करना होता है? एलसीएम लेना होता है। एलसीएम में छोटे नंबर से पहले डिवाइड कराएंगे। 2 3 4 6 एंड 8, अगेन 2। देन वी गेट दी 1 3 2 3 4, फिर अगेन 2। देन वी गेट दी 1 3 1 3 2, फिर अगेन वी गेट दी 2। देन 1 3 1 3 1, अगेन वी गेट दी 3। देन 1 1 1 1 1। अब क्या करना है? इन सारे नंबर्स का मल्टीप्लाई करा देना है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। देन 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 3 जा 48। क्या मिला? 48। अब बोल क्या रहा है? लीव्स और रिमाइंडर 2 इन ईच केस। हर केस में 2 आपको रिमाइंडर मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे कि इन सबका जो लीस्ट नंबर आ रहा है वो 48 आ रहा है। मतलब ये वो नंबर है जो असल में हर नंबर से डिविजिबल है। जबकि क्वेश्चन में कहा गया कि हर नंबर से आपको 2 रिमाइंडर मिलना चाहिए। तो भैया क्या करो? 2 इसी में ऐड कर दो तो बन जाता है 50। अब जाहिर सी बात है कि विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन सी मीन्स 3 इज करेक्ट। और याद रखेंगे कि अब अगर इस 50 को हम किसी भी नंबर से, ये जो यहाँ पर नंबर लिखे गए हैं, इन नंबर से अगर हम डिवाइड कराते हैं तो हमेशा हमको क्या रिमाइंडर मिलता है? 2 रिमाइंडर मिलता है। फिर देखते हैं कंप्यूट द एचसीएफ ऑफ दिस दिस एंड दिस। हमें क्या करना है कि हमेशा कॉमन नंबर ढूंढना है। कौन सा नंबर ढूंढना है? कॉमन नंबर। तो जैसे यहाँ से देखते हैं तो 2 स्क्वायर, इसके पास भी 2 स्क्वायर है, इसके पास भी 2 स्क्वायर है, तो 2 स्क्वायर एक कॉमन हो गया। फिर देखो दूसरा नंबर, अब ये 2 क्यों बेकार हो जाता है? 5 की पावर 1 यहाँ से, 5 की पावर 1 यहाँ से, 5 की पावर 1 यहाँ से, तो 5 की पावर 1 दूसरा नंबर मिल गया। तीसरा नंबर 7 की पावर 3 यहाँ से,
तो 3 यहाँ से और 3 यहाँ से। हमेशा लीस्ट पावर को हमें कंसीडर करना होता है। कौन सी पावर को? लीस्ट पावर को। तो ये आ जाता है। यहाँ से अगर हम देखते हैं तो 4 इंटू 5 इंटू 7, 7 जा 49 इंटू 7, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है 343, 5 4 जा 20, 6860, 6860। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपको आसान लग रहे होंगे। बोल रहा है रिड्यूस दिस टू द लोवेस्ट टर्म। लोवेस्ट टर्म का मतलब पहले समझो। जैसे हमने कहा 2/4, इसका लोवेस्ट टर्म क्या होगा? देन 1/2। इसका मतलब ये हुआ कि हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कॉमन नंबर्स को रिमूव कर देना है। कौन से नंबर्स को रिमूव करना है? कॉमन नंबर्स को। कॉमन नंबर क्या है? पीछे भी यही तो बताया। कॉमन नंबर क्या है? कॉमन नंबर है आपका एचसीएफ। इसका मतलब कि हमें जनरेट करना है असल में 391 और 667 का एचसीएफ। तो मुझे लगता है 1 टाइम में चला जाएगा 391, देन वी गेट दी 6, यहाँ से 16, 7, सही है, और यहाँ से 532, 76 से हमने डिवाइड करा दिया 391 को। यहाँ से हमें देखने को मिलता है 1 टाइम्स में 276, यहाँ से 11 6 5 8 7 1 1 5। अब हमने डिवाइड कराया 276 को 1 टाइम्स में 1 1 5 1 6 1। फिर हमने डिवाइड करा दिया 1 1 5, नहीं, ये देखो बच्चा गलत हो गया है इस जगह पर। 2 टाइम्स में ये चला जाएगा। कितने टाइम्स में? 2 टाइम्स में। तो 11 2 जा ये 230 आएगा। अब डिवाइड कराओ जरा, सब्ट्रैक्ट कराओ जरा। तो यहाँ से आपको मिलता है 6, यहाँ से आपको मिलता है 4, 46 से 115। तो मुझे लगता है 46 2 जा 2 टाइम्स में चला जाएगा 92, यहाँ से 3 और यहाँ से 11 23, 23 2 जा 46, ये हो जाता है पूरा कैंसिल। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास कॉमन नंबर आ रहा है वो क्या आ रहा है? 23 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 23 से 391, 23 कितने टाइम्स में चला जाएगा? मुझे लगता है 23 1 जा 23, यहाँ से 6, यहाँ से 161, 7 7 3 जा 21 और 2 7 2 जा, हाँ बिल्कुल ये डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 391 को हम लोग और क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 23 इंटू 17। अब अगर हम अपने 4 ऑप्शंस को देखें तो बाकी किसी को कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमेशा आपको क्या मिल रहा है? 29। तो न्यूमरेटर चेक कर लिया जाए। न्यूमरेटर में देखो 23 तो पता कर लिया कि कॉमन नंबर है। इसका मतलब कि ये नंबर भी डिविजिबल है 23 से, ये भी डिविजिबल है 23 से। तो जब 23 से 391 को डिवाइड कराते हैं तो हमको असल में क्या मिल जाता है? 17, और यहाँ से मिलना है 29। देन ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये ट्रिक भी आपको समझ आई होगी। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और देखते हैं 7 नंबर में क्या है। बोला है 2 नंबर्स आर इन द रेशियो, इस रेशियो में है, कंसीडरिंग द एचसीएफ एज 6। अच्छा, मान लेते हैं कि जो फर्स्ट नंबर है, क्या कहा? जो फर्स्ट नंबर है वो 8x है, जो सेकेंड नंबर है वो क्या है? वो 11x है। बोला दोनों का एचसीएफ 6 है। अगर हम इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ निकालें तो एचसीएफ ऑफ 8x एंड 11x, भैया दोनों में देखो x कॉमन हो रहा है तो मतलब x। अब एक बार हमने जो जनरेट किया वो एचसीएफ क्या आया है? x आया है, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो एचसीएफ क्या बोल रहा है? 6 बोल रहा है। इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई है? 6 आ गई है। पूछ रहे हैं नंबर्स क्या हैं। अरे यार, जब x को यहाँ रख दोगे तो यहाँ से 8 इंटू 6 नहीं, क्या मिल जाता है? 48, 11 6 66। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गिवन द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स एज 7 एंड देयर एलसीएम। अच्छा, आप जानते हैं फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। फर्स्ट नंबर इफ वन ऑफ देम इज 35, तो मान लेते हैं फर्स्ट नंबर 35 है, सेकेंड नंबर हमको जनरेट करना है, ये सेकेंड लिख दिया। एलसीएम हमको कितना दे रहा है? 210 दे रहा है।
जबकि एलसीएम एचसीएफ कितना दे रहा है, इंटू 7 दे रहा है। तो 7 5 जा, 5 4 जा, 5 2 जा, तो सेकंड नंबर क्या आ जाता है, 42 आ जाता है। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन 5 4 जा, ऑप्शन बी इज। आगे बढ़ते हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि ऑप्शन बी आपको समझ आ गया होगा। तो आगे ये रहा, 3 big drum contains 36 liter, 45 liter, 72 liters of oil. What is the biggest measure which can measure all the different quantities exactly? तो याद रखेंगे जब भी आपको बिग अधिक से अधिक की बात की जाए या बड़ी से बड़ी की बात की जाए तो हमेशा क्या जनरेट करते हैं, एचसीएफ, यानी क्या निकालते हैं, मासा। एचसीएफ का मतलब यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा गया है बिगेस्ट मेजर। जहाँ कहीं भी अधिक से अधिक या बड़ी से बड़ी का जिक्र हो वहाँ पर एचसीएफ, जहाँ कहीं भी छोटी से छोटी या न्यूनतम का जिक्र हो वहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, एलसीएम जनरेट करते हैं। तो यहाँ पर हमको पता चल रहा है कि क्या जनरेट करना है, एचसीएफ। 36 से आपने क्या किया, 45 को डिवाइड करा दिया, 1 टाइम्स में चला जाता है, माइनस करने पर हमको मिल जाता है 9। 9 से 36 को डिवाइड करा दिया तो 9 4 जा 36 हो जाता है। यहाँ से अगर हम देखें तो एचसीएफ हमारे पास आ रहा है, एचसीएफ ऑफ किसका किसका, 36 और 45 का कितना आ रहा है, इनका आ रहा है एचसीएफ 9। अब हम क्या करेंगे कि 9 से डिवाइड कराएंगे इस तीसरे वाले नंबर को, 72, 9 8 जा 72 पूरा कैंसिल हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 9 जो है एचसीएफ ऑफ 36, 45 एंड 72 इज 9। तो कुल मिलाकर के जो हमारे पास बिगेस्ट मेजर बोल रहा है वो क्या होगा, 9 लीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़े हैं, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। देखो फिर यहाँ पर वर्ड आया लार्जेस्ट। लार्जेस्ट का मतलब क्या हुआ, बड़ी से बड़ी, अधिक से अधिक। इसका मतलब क्या है कि हमें जनरेट करना है एचसीएफ। तो 513 से हमने डिवाइड कराया किसको, 783 को, कितने टाइम्स में, 1 टाइम्स में, 513 0 7 2, सही है। फिर कितने टाइम्स में, 513 1 टाइम्स में, 513 है। तो यहाँ से माइनस किया, देन 3 11 4 243 से हमने डिवाइड करा दिया 270 को, कितना मिल रहा है, 1 टाइम में 243, 7 27 से हमने डिवाइड कराया 243 को, तो 9 7 जा 63, कैरी 6, 9 2 जा 18 और 6 हो जाता है 24। तो कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो इन दोनों का जो एचसीएफ आ रहा है वो एचसीएफ हमारे पास क्या आ रहा है 27। अब हम क्या करेंगे, एचसीएफ जरा इन दोनों का जनरेट करते हैं। तो जैसे ही हमने 27 से 1107 को डिवाइड कराएंगे डेफिनेटली पूरा नंबर क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो मुझे लगता है 4 टाइम्स में 3 टाइम्स में चला जाना चाहिए। 7 3 जा 21, 2 6 81, यहाँ से 9, यहाँ से 10 8 2 29। अरे 4 टाइम्स में चला जाएगा क्या, चलो देखते हैं भाई। 4 7 जा 28, 8 कैरी 2, 4 2 जा 8 और 2 हो जाता है 10। बिल्कुल ये जा रहा है भाई 4 टाइम्स में। तो यहाँ से अब जो रिमाइंडर बचेगा वो बच रहा है 2, कितना रिमाइंडर, 2 और 27 बन जा। बिल्कुल सही है, देखो पूरा डिवाइड हो चुका है। इसका मतलब क्या है कि 27 जो होगा ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी यहाँ पर जो लार्जेस्ट नंबर जनरेट होगा जो कि असल में हर नंबर को डिवाइड कर पाए वो क्या आएगा, 27। बस ये याद रखना कि जब भी लार्जेस्ट की बात हो, ग्रेटेस्ट की बात हो, अधिक से अधिक, बड़ी से बड़ी, हमेशा क्या जनरेट करना है, एचसीएफ। मासा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एचसीएफ। आगे बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ईच वन ऑफ द नंबर। स्मॉलेस्ट, देखो स्मॉलेस्ट नंबर आया और अभी आपको क्या बताया है, जहां कहीं भी छोटी से छोटी, कम से कम, लीस्ट, स्मॉलेस्ट, इन सब टर्मोलॉजी का यूज हो वहां पर हमें क्या जनरेट करना है, वहां पर हमको जनरेट करना है लासा मतलब एलसीएम। तो यहां से 12 15 20 एंड 27। अब यहां से 2 टाइम्स में, 2 6 जा 15 10 27। फिर यहां से देखो 2 टाइम्स में चला जाएगा, 3 15 5 27। फिर अब देखो 3 टाइम्स में चला जाएगा, हमेशा छोटे से बड़े नंबर की तरफ चलेंगे, 5 5 9। फिर देखो 3 टाइम्स में चला जाएगा, देन वी गेट दी 1 5 5
3, फिर 3 टाइम्स में चला जाएगा, देन वी गेट दी 1 5 5 एंड 1, और अब ये एट लास्ट 5 टाइम्स में चला जाएगा। अगर हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमें देखने को मिलता है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। मुझे लगता है 5 2 जा 10 सीधे मिल रहा है, 3 3 जा 9 3 जा 27 2 जा 54, 54 into 10 540, then which option is correct? Option A is correct. The least perfect square number which is divisible by, देखो फिर यहाँ पर एक टर्मोलॉजी यूज हो रही है क्या, लीस्ट, और लीस्ट अभी आपको पीछे बताइए कि कम से कम, स्मॉलेस्ट, लीस्ट, इन सब की बात करता है, तो हमें एलसीएम जनरेट करना होता है। एलसीएम निकालो जरा, 3 4 5 6 और 8, ठीक है। तो यहाँ से 2 से पहले डिवाइड करो, हमेशा छोटे नंबर से डिवाइड कराते हैं, तो 3 2 5 3 4, फिर 2 से 3 1 5 3 2, फिर 2 से 3 1 5 3 1, फिर 3 से 1 1 5 1 1, फिर 5 से 1 1 1 1 1। कुल मिलाकर के यहाँ पर अगर हम नंबर्स देखें तो हमें देखने को मिल रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, इन दोनों का मल्टीप्लाई 10 हो जाता है, 3 2 जा 6 2 जा 12 इंटू 10 कितना मिल जाता है 120, कितना मिल जाता है 120। अब देखो 120 एक्चुअल में है ही नहीं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, यहाँ पर क्या बोल रहा है परफेक्ट स्क्वायर, और परफेक्ट स्क्वायर अगर 120 में देखें तो 120 परफेक्ट स्क्वायर किए जा रहा है, कौन सा जा रहा है ये। एक्चुअली होगा क्या कि 120 से 3600, एक्चुअली ये जो है ये 60 का स्क्वायर है, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर में तब्दील हो पा रहा है, इजीली डिवाइड हो जाएगा। अब असल में डिवाइड तो ये भी हो जाएगा, सॉरी परफेक्ट स्क्वायर तो ये भी है, लेकिन ये 50 का स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन क्या ये असल में 120 का मल्टीपल है? देन दिस इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 120, तो इसलिए इस ऑप्शन को हम लोग सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं। 0 से 0 कैंसिल हो जाता है, 12 2 जा कितना मिल जाता है 24, फिर 10। अब देखो रिमाइंडर फिर दिक्कत कर रहा है। अभी आपको बात समझ आ रही होगी कि आखिरकार ऑप्शन डी क्यों लिया गया है, ठीक है। क्योंकि ये जो ऑप्शन डी है ये परफेक्ट स्क्वायर भी और असल में 120 का मल्टीपल भी है। चलिए फिर आगे देखते हैं। यहाँ पर असल में एक टर्मोलॉजी और भी यूज़ की गई है विच इज़ डिविजिबल, तो फिर डिविजिबल भी होना चाहिए। अब क्योंकि जैसे कि 12500 को देखेंगे तो फिर ये नंबर डिविजिबल नहीं होगा, और मोस्ट प्रोबेबली ये 8 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। द नंबर ऑफ द प्राइम फैक्टर्स इन दिस एक्सप्रेशन, ये अच्छा सवाल है। 6 को लिख दो 2 इंटू 3 7 17 है, इंटू 11। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 दी पावर 10, 3 टू दी पावर 10, 7 टू दी पावर 17 और 11 टू दी पावर 27। अब जब इसको हम देखते हैं तो यहाँ से पूछ रहे हैं नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स का मतलब कितने प्राइम फैक्टर्स यहाँ मौजूद हैं। जैसे 2 की पावर 10 है तो इसका मतलब होता है कि 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये कितने टाइम्स जाएगा 10 टाइम्स जाएगा। अभी बात समझ आई। तो इस तरह से अगर टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स जनरेट करने हैं तो ये जितने भी इसकी पावर है सारी पावर्स का सम जनरेट कर दो, और ये सारी पावर्स का सम ही असल में प्राइम टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स जनरेट हो जाएंगे। 10 और 10 हो जाता है 20, इन दोनों को ऐड कर दिया 34, 44 और फिर ऐड किया, देन वी गेट दी 64। देन ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 216 एंड HCF। अच्छा, सम ऑफ टू नंबर्स, तो हमने मान लिया कि जो दो नंबर्स हैं वो x और y हैं, इन दो नंबर्स का सम क्या है 216 है, एंड देयर HCF इज 27। HCF का मतलब क्या है, दोनों में कोई एक क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, कॉमन होनी चाहिए। तो समझने का प्रयास करते हैं। ये इस तरह से नहीं लिखेंगे। हमने माना लेट x एंड y बी टू नंबर्स। देखो दो नंबर्स जो हैं उन दोनों नंबर्स में जो कॉमन वैल्यू है वो क्या है 27 है,
ध्यान से समझना, दोनों नंबर्स में जो कॉमन वैल्यू है वो क्या है, 27 है। तो यहाँ से हम बताते हैं HCF ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू 27। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर HCF टू नंबर्स का क्या है 27 है, तो जो नंबर्स होंगे, लेट जो फर्स्ट नंबर हमने माना वो फर्स्ट नंबर मान लिया 27x, और जो सेकेंड नंबर हमने माना वो मान लिया 27y। अब अगर हम इन दोनों का HCF निकालेंगे तो देखो 27 आ जाएगा, एकदम सही चल रहा है। हमने मान रखा है वेयर x एंड y आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब x और y में कोई भी नंबर कॉमन नहीं होगा बिसाइड दिस सिंगल वन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में कहा गया कि टू नंबर्स का सम जो है वो 216 है, तो 27x प्लस 27y इक्वल्स टू 216। 27 कॉमन हो जाता है, देन x प्लस y इक्वल्स टू 216। तो x प्लस y इक्वल्स टू 216 अपॉन 27। तो मुझे लगता है कि 9 से डिविजिबल है, 9 3 जा, 9 2 जा 18, 19 20 21, 9 4 जा, 3 8 जा। तो कुल मिलाकर के x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। अब जरा ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट केस है भाई। x प्लस वाई की वैल्यू है 8, हमको पता करने हैं नंबर्स अभी तक पता नहीं चले हैं। अगर x और y की वैल्यूज पता चल जाएं तो हमारे नंबर्स आ जाएंगे। तो हमें देखना है कि x और y क्या क्या हो सकता है। जैसे x और y में एक चीज़ तो ये है कि x और y में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। तो जैसे x हमने ले लिया 1 तो y हो जाता है 7, 8 मिल जाएगा। दूसरा, अगर हमने x ले लिया 2 तो y ले लिया 6, 8 मिल रहा है। लेकिन दोनों में देखो 2 कॉमन हो जाएगा, इसलिए ये यूजफुल नहीं रहा हमारे लिए। तीसरा 3 प्लस 5, 3 प्लस 5 पर क्या हो जाता है, 8 मिल जाता है। दोनों में कोई कॉमन भी नहीं है, तो ये एक्सेप्टेबल है, ये एक्सेप्टेबल है। इसी जगह अगर हम ले लें 4 प्लस 4, तो देखो दोनों में कॉमन क्या है, 4 है, इसलिए भी बेकार हो गया। और उसके बाद सब रिवर्स स्टार्ट हो जाएंगे। तो हमारे पास जो x और y की 2 पॉसिबल वैल्यूज आ रही हैं। x और y की कितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं, 2 पॉसिबल वैल्यूज हैं। आइदर x इक्वल 1, y इक्वल 7 और x इक्वल 3, y इक्वल 5। तो ये हमारे पास क्या आ गए हैं, 2 नंबर्स, हमारे पास 2 पॉसिबल वैल्यूज आ गई हैं। अब क्योंकि आइदर और करके तो दे नहीं रहा, तो देखते हैं कौन सा ज़्यादा सटीक जाता है। अगर x की वैल्यू 1 पुट करें, y की वैल्यू 27 पुट करें, तो x की वैल्यू जैसे ही 1 पुट किया तो यहाँ से देखो, जैसे ही x की वैल्यू 1 पुट किया तो पहला नंबर तो 27 आ गया। y की वैल्यू हमने पुट किया 7, तो 27 इंटू 7, 7 7 जा 49, 4 7 2 जा 14, 189। और ये देखो ऑप्शन सी सही दिखा रहा है, 27 189। अब आप कहेंगे सर x इक्वल्स टू 3 भी रख दीजिए, तो बिल्कुल आपको रख के दिखा देते हैं। जैसे ही हमने 27 इंटू 3 किया 81 दे देगा। और देखो 81 असल में किसी भी ऑप्शन में है ही नहीं। तो 2 पॉसिबिलिटीज़ बन रही थी, जिसमें कि पहली वाली पॉसिबिलिटीज से हमारा ऑप्शन टैली हो रहा है। और ये बेहतरीन सवालों में से एक सवाल था। याद रखेंगे सीधे नंबर्स को लेट करने की कोशिश नहीं करना, वरना फिर आपका आउटपुट नहीं आ पाएगा। तो थोड़ा सा दिमाग खर्च करेंगे। बढ़िया सवाल था, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सोल्यूशन पसंद आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ को प्राइम। को प्राइम का मतलब मैंने अभी आपको बताया था कि जिनका GCD क्या हो, 1 हो। तो मुझे लगता है कि देखो इसमें भी 2 आता है, इसमें भी 2 आता है। GCD 1 तो नहीं रहा क्योंकि कॉमन नंबर 2 है। ये भी 7 से डिविजिबल है, ये भी 7 से डिविजिबल है। इसका मतलब इसमें भी कॉमन नंबर 1 ना होकर के 7 है, बेकार हो गया। इसमें कॉमन नंबर 2 है, बेकार हो गया। इसमें कॉमन नंबर 23 है, ये भी बेकार हो गया। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आपको मैं चेक करके दिखा भी देता हूँ। 18 से 25 को डिवाइड कराया 1 टाइम्स में चला जाता है। देन 7 से 18 को डिवाइड कराया 2 टाइम्स में चला जाता है। 4 से 7 को डिवाइड कराया 4 1 जा 4, 3 से 4 को डिवाइड कराया, देन वी गेट दी 1। और फिर 1 से जब हमने 3 को डिवाइड कराया, अब वो 3 टाइम्स में पूरा कैंसिल हो जाता है। तो GCD हमारे पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। और को प्राइम के डेफिनेशन में मैंने आपको यही चीज़ बताई थी।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की ये जो वीडियो है आपको पसंद आई होगी, चीज़ें आपको क्लियर कट समझ आ रही होंगी। आप लोगों के कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं, मैं फिर आपको बोल रहा हूँ सारे जितने भी टॉपिक्स हैं सभी पर मैं एटलीस्ट 1 वीडियो तो आपको बना करके अवेलेबल कराऊंगा ही, प्रोवाइड कराऊंगा। थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे और मेरे साथ जुड़े रहेंगे। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट क्लास में कुछ न्यू प्रॉब्लम्स के साथ में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड एज ऑलवेज मे गॉड ब्लेस यू ऑल।